हेलो। हेलो चालू है, इससे पता चल रहा है लाल खून का सरंग आ रहा है ना, ये लाल पीले वाले। अब हाँ, चालू, आप कुछ मत करो। हाँ, कि आप कौन सी पार्टी पे हैं? वो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पद पद है। राष्ट्रीय महासचिव। ये तो हिंडोन करो, ये राजस्थान की बात ही नहीं है, राष्ट्रीय सीधा ही। काम किया था पार्टी के लिए, खर्च कर रहे हैं जेब में, कौन सी बात। चालू है ये ना, आ रहे हैं ना वो। अंता विधानसभा का उपचुनाव 11 तारीख को है। 11 तारीख कल है, और आज सुबह निकल गई, दोपहर निकल जाएगी, और उसके बाद शाम। और फिर वो कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो फिर रात को जब वीडियो बनाएंगे ना, तो उस कहावत का भी जिक्र करेंगे, जो रामायण में जब रावण का मरने का जो अंतिम दिन था ना, तो एक गाना चालू हुआ था कि यही रात है अंतिम, यही रात भारी। तो इसके लिए हम रात में बनाएंगे वीडियो। इन्वेस्टिगेशन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना। कई पार्टियों का उदय होता है, कई पार्टियों का विलय होता है, कई पार्टी आती है, कई पार्टी जाती है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। सबको जनता के बीच आने का अधिकार है, जनता से वोट मांगने का अधिकार है, जनता से बात करने का अधिकार है। और यही नहीं, पूरे भारत में ऐसा नहीं कि पार्टी की अंता के अंदर ही बननी चाहिए, जयपुर के अंदर, वो सारे राइट है। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ना ही कोई शक की कोई गुंजाइश तब से रह जाती है तब से नरेश मीणा का जो ये लवाजमा बहुत ज्यादा जो रोड शो के अंदर दिखने लगा, तब से त्रिकोणीय मुकाबला। हालांकि पहले से ही कहा जा रहा था, लेकिन अब पक्का विश्वास हो गया। एक पार्टी और मैदान के अंदर उतरी है यहाँ अंता में, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया। राजपाल सिंह शेखावत इसके विधायक प्रत्याशी हैं, जो अंता से इस पार्टी ने, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ने उतारे हैं। तो आपके जीवन में आ रहा होगा कि क्या परिवर्तन पार्टी को लेकर क्या बात की जाए। देखिए, बात पार्टी की नहीं होती, बात परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है ना, इसके अंदर बहुत सारा जो सारांश है। हम इनसे बात करेंगे। इसके राष्ट्रीय महासचिव अतर सिंह भारती हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अतर सिंह, ये देखा, इसके अंदर जो सारी चीजें लिख रही हैं ना, वो पढ़ने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर इसका मतलब तो ये है कि फिर अंता क्या पूरे हिंदुस्तान का विकास हो जाएगा, जो आपने इसके अंदर लिखा है। क्या है पार्टी का उद्देश्य, क्या है पार्टी, कब से गठित हुई है पार्टी, क्या करना चाहती है, कहाँ का करना चाहती है, और इनको उतारने के पीछे जो मकसद क्या है, जो आपने राजपाल सिंह शेखावत को यहाँ मैदान के अंदर उतारा, बताओ। सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में किसी भी तरह की कोई जनता की जो बातें होती हैं, वो समस्याएं होती हैं, उनको धरातल पर आकर उनके लिए संघर्ष करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 2019 में हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोनू महेंद्र सिंह रावत साहब, जो शिवपुरी के रहने वाले हैं, कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट हैं, और उन्होंने जो भारत की जो हालात हैं, वो हालात देखे हैं, और उन हालातों को देखते हुए दोनों पार्टियां शुरू से परिवर्तन की बात जरूर करती हैं। कांग्रेस और भाजपा सत्ता में शुरू से रही हैं। राजस्थान में तो परमानेंट परिवर्तन होता है, ये 5-5 साल का। जी, तो वो उस कभी भाजपा परिवर्तन यात्रा निकालती है, कभी कांग्रेस निकालती है। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसको देखते हुए परिवर्तन का नाम ये पार्टियां जरूर लेती हैं, लेकिन अब इन पार्टियों ने राजनीति को व्यापारी का, एक तरह से व्यापारीकरण कर दिया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत साहब ने ये परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, और 2019 में पार्टी की स्थापना हुई है। अभी 23-24 में पहला चुनाव लड़ा गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और अभी बिहार में भी हमारे प्रत्याशी हैं। अंता उपचुनाव था, तो यहाँ पर भी अभी राजपाल शेखावत। ये बताइए कि आप अब यहाँ कैंपेन के अंदर घूम रहे हैं, और यहाँ आप काफी दिनों से यहाँ अंता के अंदर जनता का रुझान भी जान रहे हैं। ये बात तो तय है कि कांग्रेस बीजेपी से नाराज है, हालांकि जनता, लेकिन जनता भी कभी कभी क्या है कि इन पार्टियों के लायक ही होती है, नाराजगी भी होती है। और उसके बाद दूसरे पहलू से अगर देखा जाए, तो फिर वो कुछ भक्त जिस टाइप के लोग होते हैं ना भाई, कट्टरपंथी होते हैं, सब मैं तो कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, तो वो पार्टी
वादी से अलग जा नहीं सकते। विकास और जो सड़कें, गाय, इसकी कोई बात करना नहीं चाहता। वहाँ पे हमारे साहब ने जो बोल दिया कि साहब रात के 2 बजे आपको झंडा फहराना है तो झंडा फहराना है। तो कुछ ऐसे भी विचारधारा के लोग होते हैं। सवाल ये है कि अंता के अंदर बहुत समस्या धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर नजर आती है। तो क्या आपकी पार्टी इन समस्याओं के लिए कुछ करने का वचन दिया है कि जनता को? नहीं, देखिए आना बात की बात है। अंता आपको की दिखा के कुछ अंता की जनता के लिए तो एक तो पार्टी का है मेन, जो उसमें दिया है हमने संविधान में। पूरे देश में, मैं अंता की बात कर रहा हूँ अभी, पूरे देश में जो मिलने वाला वेतन है हमारे किसी भी प्रत्याशी का, चाहे वो विधायक प्रत्याशी हो, सांसद प्रत्याशी हो, उसका वेतन का 100% अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। और उसके अलावा सर्वधर्म समभाव पर पार्टी काम कर रही है। मिलने वाला जो बाद का आज स्थिति देश में ये है कि एक दिन के लिए अगर कोई प्रत्याशी विधायक और सांसद बनता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है। एक हमारी जो सेवा करने वाले, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी पेंशनें बंद की जा रही हैं। तो हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा ये एक शुरुआत करने जा रही है पार्टी कि विधायक प्रत्याशी को जो मिलने वाला भविष्य का जो पेंशन है, वो ये देश में एक पहली पार्टी होगी जो पेंशन को बंद करेगी। यानी नेताओं को मिलने वाली पेंशन को ये पहली पार्टी होगी जो बंद करेगी, जिसकी शुरुआत परिवर्तन पार्टी होगी। लोकतंत्र में आपने अभी अपना नेता उतार दिया है, उसके बाद अगर आपकी अगर यहाँ आती है, पार्टी की कोई सरकार आती है बहुमत से, तो आप मतलब सारा हिसाब किताब बदल सर, देते हो। चाहे पूरे देश में एक ही विधायक क्यों ना आए, और हमें पूरा भरोसा है जिस विचारधारा के साथ पार्टी हमारी काम कर रही है। आज 22 देशों में हमारा दिक्कत क्या है आपको? नेताओं से क्या दिक्कत है? सर, नेताओं से दिक्कत क्या है? जनता की खून पसीने की कमाई को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ रैलियों में। क्या वो बड़े बड़े जो लाखों करोड़ों की एक दिन का खर्चा हो रहा है, वो पैसा उनकी बाप की जेब का है? उनका बाप कमा के दे गया उनको? वो हमारी आपकी जनता की जेब का टैक्स का पैसा है, जिसे बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। गरीब जनता के लिए खर्च कीजिए, एजुकेशन के लिए खर्च कीजिए, अस्पतालों के लिए खर्च कीजिए। गौ माता के नाम पे आने वाली सरकार, गौ माता के कल मैंने देखा लाठी मार मार के अंता के शहर से बाहर भगा रहे थे वो लोग। भेजते ना भजन लाल जी के सामने उन गायों को, रोड पे चल नहीं सकते आप। उनके लिए खर्च होना चाहिए वो पैसा। हमारे देश के जो सच्चे सैनिक हैं, सिपाही हैं, पुलिस के जवान हैं, सेना के जवान हैं, उनके ऊपर खर्च होना चाहिए। गरीब बच्चों के ऊपर खर्च होना चाहिए, नेताओं के ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए। ऐसा ये पार्टी का संकल्प है। देखिए, संकल्प बहुत अच्छा है, और नेताओं के ऊपर जो खर्चा एक प्रकार का नहीं होता ये, और बहुत बड़ी बीमारी हमारे इस लोकतंत्र के अंदर ये है कि कोई अगर सरपंच बन गया, उसके बाद एमएलए बन गया, उसके बाद एमपी बन गया, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गया, तो सारी पेंशन चालू होंगी। ऐसा नहीं होता कि चलो जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट छोड़ दिया तो दूसरे की जो तनख्वाह है, जहाँ काम कर रहा है आदमी, वही तनख्वाह लेगा। यहाँ सारी पेंशन चालू हो जाती है ना। मैं तो कहता हूँ कि जो इनकम टैक्स पे लगने वाला टैक्स है ना, वो पूरे देश में बंद होना चाहिए। खर्चे पे टैक्स लगाओ। आम आदमी का गला इस तरह से दबा दिया। आदरणीय मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं टैक्स कम करूंगा। आज हालात देखो आप। एक किसान को मिलने वाला जो ट्रैक्टर किसान यूज में लेता है, वो ट्रैक्टर पे टैक्स देखिए, मोटरसाइकिल देखिए। आज हालात ऐसे देश में पैदा कर दिए, चंदा दो धंधा लो। अभी वैक्सीन वाला मैटर आपने देखा है। वो सारे मैटर देखे हैं, और हमने क्या देखे हैं वो सारी जनता ने देखा है। लेकिन कुल मिला के ये है कि अब ये अंता का जो घमासान जो इतने दिनों से चल रहा था, कल 11 तारीख को वो रुक जाएगा। यानी कि वोटिंग हो जाएगी, 14 तारीख को फैसला होगा। हालांकि इनकी जो पार्टी है अभी मैदान के अंदर है, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। बिना दावे और बिना वादों के कुछ काम चलता नहीं है। लेकिन पार्टी अभी संघर्ष कर रही है। हम सीधा ये नहीं कह सकते कि पार्टी जीत जाएगी, और जीत भी सकती है। जब भी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ सकते हैं, तो परिवर्तन पार्टी क्या परिवर्तन लेकर नहीं आ सकती? आ भी सकती है। और भी मैं बताना चाहता हूँ, जैसा अब तक देश में नेता सभी पार्टियों के, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी से हो, झूठे दावे करके, झूठे घोषणा पत्र करके, जनता को बरगला के, जनता को धोखे में देके वो सत्ता हासिल कर लेते हैं। और उसके बाद उन झूठे वादों को याद दिलाने वाले क्रांतिकारियों को जेलों में डाला जा रहा है। झूठे मुकदमे, सोनम वांगचुक का मामला पूरे देश के सामने है। उन्होंने सिर्फ वही मांगे की थी जो
भाजपा ने उस समय पे नहीं, वो डालते हैं वहाँ, वो डालते हैं, वो उसके ऊपर भाजपा भी वाले पार्टी- डालते हैं। उसके ऊपर भी परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन सिंह रावत जी का एक बहुत बड़ा देशवासियों को संदेश है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आएगा, राजनीतिक पार्टी में आएगा, चुनाव जीतेगा, जो घोषणा करेगा उसे जनता को धरातल पे लागू लाना करना पड़ेगा। शपथ पर, ये घोषणा पत्र का मतलब क्या है, वो शपथ पूर्वक कहना पड़ता है इसके अंदर। लेकिन सवाल यही है कि अब परिवर्तन पार्टी कितना परिवर्तन कर पाएगी, कितना नहीं ले पाएगी, ये बात की बात है। हालांकि राजस्थान में परिवर्तन होता रहता है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, 5-5 साल का हिसाब किताब है। लेकिन अभी परिवर्तन पार्टी अपने आप को, यहाँ इन पार्टियों के बीच में जो मठाधीश, ये ठेकेदार पार्टी है जनता की, इनके बीच में कितना परिवर्तन लाकर परिवर्तन जो पार्टी है ये स्टैंड कर पाती है, ये वक्त बताएगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी इतना ही कहा जा सकता है कि परिवर्तन पार्टी मैदान के अंदर उतरी है, अंता के अखाड़े में, और ये इसका घोषणा पत्र है, आप भी पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ अंता से मैं जितेंद्र शर्मा।